हेलो एवरीवन, जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं आशुतोष गंगराड़े कौटिल्य एकेडमी के इस ई लर्निंग चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में सभी को जानने की उत्सुकता, क्यूरियोसिटी बनी रहती है, धर्म। हम स्टार्ट करेंगे सभी धर्मों के बारे में, सभी धर्मों के बारे में लगभग हम जानने की कोशिश करेंगे। और आज हमारा टॉपिक रहेगा सनातन या फिर हिंदू धर्म। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी से एक बात बताना चाहता हूं कि अगर मुझसे कोई वीडियो बनाते समय कोई गलती हो जाए, क्योंकि धर्म जो है वो बहुत ही एक डीप टॉपिक रहता है जिसके बारे में बड़े बड़े विद्वान तक बात करने में फेल हो जाते हैं, तो मैं तो एक बहुत ही तुच्छ सा मानव हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं धर्म के बारे में। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा सनातन या फिर हिंदू धर्म के बारे में। हम इन दोनों शब्दों के अर्थ जानने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि सनातन का मतलब क्या होता है और हिंदू का मतलब क्या होता है। फिर हम धर्म के ऊपर आएंगे, फिर हम धर्म की बात भी करने वाले हैं। सनातन का अगर हम इंग्लिश में पर्यायवाची शब्द देखें तो होता है इटर्नल, मतलब जिसका न तो कोई आदि है और न तो कोई अंत है। मतलब जिसका हमको इतिहास ही न पता हो, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, किसने स्टार्ट किया और कब खत्म होने वाला है, इसके बारे में कोई जानकारी ना हो। जिसका न तो आदि हो न तो अंत हो, ये अनंत चला रहा है, इसलिए इसको सनातन कहा जाता है। इस शब्द का मतलब है, अगर हम हिंदू शब्द की बात करें, अभी हम केवल इन शब्दों के बारे में जानने के प्रयास कर रहे हैं। हिंदू, अगर हम हिंदू की बात करें तो हिंदू आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहले एक भौगोलिक पहचान के रूप में हुआ करता था। भौगोलिक पहचान मतलब सिंधु नदी के पार निवास करने वाले जो व्यक्ति हैं उनको हिंदू के नाम से संबोधित किया जाता था। पहले क्या होता था, जैसे फारसी ग्रंथ है एक जैन अवेस्ता, या फिर जो फारस के लोग हैं, जो पारसी व्यक्ति है, वो पहले सिंधु नदी को हिंदू कहते थे। जिस जैन अवेस्ता जो ग्रंथ है उसमें हमको सप्त सिंधु क्षेत्र जो है, जो वर्तमान में पाकिस्तान का क्षेत्र है, सप्त सिंधु, वहां उसको वो हप्त हिंदू कहा करते थे, सप्त सिंधु को, क्योंकि वो स को ह का उच्चारण करते हैं। सप्त सिंधु का नाम हमें हप्त हिंदू मिलता है, ठीक है। और जो फारसी थे उसके बाद फिर अरबी आए, उन्होंने भी, वो भी स का हा उच्चारण करते थे, तो उनके द्वारा हिंदू शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब जो सिंधु नदी के पार निवास करते हैं, मतलब ये एक पहले भौगोलिक पहचान के रूप में था, बाद में धीरे धीरे करके ये एक धार्मिक पहचान के रूप में परिवर्तित हो गया, हिंदू, ठीक है। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर सप्त सिंधु क्षेत्र है, इसके पार अगर देखें आप अफगानिस्तान, ईरान, इराक का क्षेत्र, ये अरब वगैरह इधर आएंगे पूरे। तो यहाँ पर सप्त सिंधु मतलब हप्त हिंदू बोलते थे वो, और हिंदू सिंधु के पार रहने वाले व्यक्ति हिंदू कहलाते थे। तो पहले ये एक भौगोलिक पहचान था, बाद में जाकर के एक धार्मिक पहचान के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये है इन दोनों शब्दों के अर्थ। सनातन का मतलब होता है इटर्नल, जिसका न तो आदि है न तो अंत है। और हिंदू जो पहले एक भौगोलिक पहचान था, बाद में जाकर के एक धार्मिक पहचान के रूप में परिवर्तित हो गया। अगर आगे हम लोग बात करें, दो शब्द मिलते हैं हमको, पंथ और धर्म। अभी हम लोग धर्म और पंथ के बीच में डिफरेंस देखते हैं। पंथ का अगर हम पर्यायवाची देखिए क्या होता है, अभी आजकल के समय पर या जब ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पर एक वर्ड था धर्म, उसका अब उसका जब ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में तो उसको ट्रांसलेट कर दिया गया रिलीजियस नाम से। लेकिन अगर वास्तविक रूप से देखा जाए तो धर्म जो शब्द है वो पूरा का पूरा एक भारतीय संस्कृति का शब्द है, इसका इंग्लिश में कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं मिलेगा। अब जो रिलीजियस शब्द है उसका पर्यायवाची होता है पंथ। इसको हम समझेंगे, अभी जानेंगे कैसे। पंथ का मतलब, अब आप लोगों को ये जानने की जिज्ञासा होगी कि पंथ और धर्म में क्या अंतर है। तो देखिए, पंथ मतलब होता है पूजा पद्धति, कर्मकांड, और धर्म का मतलब होता है जीवन पद्धति, जीवन का आधार। धर्म का मतलब होता है ड्यूटीज, आपके क्या कर्तव्य हैं, क्या नैतिकता है, ये होता है धर्म का अर्थ। धर्म जो पंथ होता है वो हमको पूजा पद्धति या कर्मकांड के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग बताता है। धर्म जो है वो हमको नैतिकता, सदाचरण या जीवन के मूल्यों पर चलते हुए ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाता है। दोनों हमको अल्टीमेटली क्या दिखाते हैं, ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग। और धर्म क्या होता है और पंथ, अब जनरली मैं धर्म ही लेकर चलूंगा क्योंकि हमारी जो माइंडसेट बन गया है वो धर्म ही बन गया है कि धर्म शब्द ही होता है। तो धर्म का मतलब क्या होता है, जनरली ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग, जबकि पंथ अलग है और धर्म अलग है। अगर हम पंथ को देखें तो इसका अर्थ होता है, इसका पर्यायवाची होता है इंग्लिश में
रिलीजियस। धर्म का पर्यायवाची रिलीजियस नहीं होता है। मैं आपको अभी समझाऊंगा कैसे, क्योंकि हमारा भारत का संविधान वो भी धर्मनिरपेक्ष नहीं है। इंग्लिश में सेक्युलर वर्ड मिलता है हमको, लेकिन हिंदी में सेक्युलर वर्ड नहीं मिलता है। हिंदी में मिलता है पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष नहीं मिलता है। ठीक है, आई होप कि समझ रहे होंगे आप मैं किस पॉइंट पर बात करना चाह रहा हूँ। हमारा भारत का संविधान भी पंथ निरपेक्ष है, न कि धर्मनिरपेक्ष। अगर हम पंथ की, अब आपको इससे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। पंथ की मूलभूत अवधारणा या मूलभूत विशेषता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है एक पंथ होने के। पंथ मतलब यहाँ पर पंथ का मतलब है रिलीजियस। तो पंथ की मूलभूत विशेषताएं जो होती है, सबसे पहला एक ईश्वर या एक पैगंबर होगा, एक मैसेंजर होगा, एक गॉड होगा, मतलब एकेश्वरवादी। हालांकि यहाँ पर बहुदेववादी भी है, पॉलीथिस्ट भी है, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो एक ईश्वर मतलब एकेश्वरवादी रहेंगे। एक ग्रंथ, एक कोई ना कोई धर्म ग्रंथ होगा जो सबसे बड़ा होगा। ये पंथ की विशेषताएं देख रहे हैं हम, रिलीजियस की विशेषताएं देख रहे हैं। एक पुरोहित वर्ग, एक कोई ना कोई पुरोहित वर्ग होगा जो कि सबसे बड़ा होगा, जो कि धार्मिक क्रियाओं को अनुष्ठान को करवाएगा। एक निश्चित नियम, कुछ ना कुछ निश्चित नियम होंगे। ये होती है पंथ की विशेषताएं। अब आप विश्व के सभी पंथों को इसके ऊपर, इस कसौटी के ऊपर रख सकते हैं। चाहे वो ईसाई पंथ हो, हम अब पंथ को धर्म लेकर ही चल रहे हैं, चाहे वो ईसाई पंथ हो, चाहे वो इस्लाम पंथ हो, चाहे वो यहूदी, कोई सा भी सिख पंथ हो, कोई से भी पंथ को आप इन कसौटियों पर कर सकते हैं, रख सकते हैं। ईसाई में बात करें अगर, तो एक ईश्वर मतलब एक ईश्वर क्या, उनका ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट। एक धर्म ग्रंथ बाइबिल सबसे प्रमुख धर्म ग्रंथ है। एक पुरोहित वर्ग, प्रीस्ट, वहां का सबसे मेन पुरोहित वर्ग। एक निश्चित नियम, या फिर जो रोम के प्रीस्ट रहते हैं उनको सबसे बड़ा मानते हैं वो। एक निश्चित नियम, कुछ ना कुछ निश्चित नियम होंगे उनके। चर्च में जाइए, कैंडल जलाइए, एक निश्चित पद्धति होती है। ये पंथ की विशेषता है। अगर आप इस्लाम को इस पे रखेंगे तो भी आप सभी चीजें पालेंगे, अगर आप सिख को रखेंगे तो भी सभी चीजें पालेंगे। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं अब सनातन की, सनातन को हम इस कसौटी पर कसते हैं तो हम एक भी पॉइंट नहीं पा सकते। एक ईश्वर, क्या एक ईश्वर है सनातन में? या सनातन को मैं हिंदू मान के चलूं तो हिंदू में क्या एक ईश्वर है? असंख्य ईश्वर है। एक ग्रंथ, क्या एक धर्म ग्रंथ है कोई सा भी? कोई कहता है गीता पढ़ लीजिए, कोई कहता है पुराण पढ़ लीजिए, कोई कहता है वेद पढ़ लीजिए, एक उपनिषद पढ़ लीजिए, कुछ भी। एक धर्म ग्रंथ हमको मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। एक पुरोहित वर्ग, एक निश्चित पुरोहित वर्ग मिल रहा है कि हमको यहाँ पर? वो भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर संत भी आते हैं, यहाँ पर ऋषि मुनि भी आते हैं, यहाँ पर तपस्वी भी आते हैं, यहाँ पर पुजारी भी आते हैं। कोई निश्चित नियम नहीं है, मतलब कोई निश्चित पुरोहित वर्ग भी नहीं है। एक निश्चित नियम, क्या कुछ निश्चित नियम है? बिल्कुल भी नहीं है। कोई कहता है अगरबत्ती लगा दीजिए, कोई कहता है कर्मों से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कोई भगवान के निराकार रूप को पूछता है, कोई भगवान के साकार रूप को पूछता है, कोई कहता है भक्ति के द्वारा हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, कोई कहता है हम ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, कोई कहता है हम कर्म के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, कोई कहता है हम योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक निश्चित नियम भी नहीं है। और अगर इसमें हम एक पॉइंट और ऐड कर दें, एक निश्चित स्थान, एक सबसे पवित्र स्थान, तो वो भी हमको देखने को मिल जाएगा। एक पवित्र स्थान अगर हम ईसाई की बात करेंगे तो क्या है? जेरूसलम। एक पवित्र स्थान, अगर एक सबसे पवित्र स्थान की बात करें हम इस्लाम में, तो क्या है? मक्का मदीना। लेकिन अगर हम हिंदू या सनातन में एक पवित्र स्थान की बात करेंगे तो हमको वो भी नहीं मिलेगा। कोई कहता है कि जो ज्योतिर्लिंग है वहां पर जाइए, ज्योतिर्लिंग भी कितने हैं? 12 ज्योतिर्लिंग है। कोई कहता है जहाँ पर कुंभ होते हैं वो चार जो धाम है वहां पर चले जाइए। कोई बोलता है अमरनाथ जाइए, कोई बोलता है माता वैष्णो देवी जाइए। तो एक निश्चित स्थान नहीं है। पवित्र स्थान एक निश्चित, हालांकि सभी पवित्र स्थान है, लेकिन एक सबसे बड़ा पवित्र स्थान अगर कोई है तो वो नहीं मिलेगा हमको हिंदू या सनातन में, क्योंकि सनातन जो है वो एक पंथ नहीं है, एक वो रिलीजियस नहीं है, वो एक धर्म है। धर्म का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जीवन जीने की पद्धति है। जबकि पंथ जो है वो पूजा पद्धति है, वो हमको पूजा पाठ के तरीके बताता है। जबकि धर्म जो होता है वो एक जीवन पद्धति, आपको जीवन किस तरह से जीना है। प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है उनमें धर्म की परिभाषा बताई गई है। घृति क्षमा दमो अस्थेयम शोचम इंद्रिय निग्रह घी विद्या सत्यम अक्रोधम तस्कम धर्म लक्षणम। मतलब ये 10 लक्षण होते हैं धर्म के। घी विद्या
सत्यम अक्रोधम तस्कम धर्म लक्षणम। जैसे क्रोध न करना, दया करना, अहंकार न करना, चोरी न करना, लोभ न करना, विद्या अर्जित करना मतलब ज्ञान अर्जित करना, ये धर्म के 10 लक्षण होते हैं। और ये लक्षण जो है वो किसी भी समाज में चले जाइए आप, तो कोई भी इनको मना नहीं कहेगा अपनाने से। अब हम बोलते हैं कि हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष है। प्राय आप डिबेट में सुनते होंगे, तो वो बहुत बड़ी गलती करते हैं धर्मनिरपेक्ष बोलकर, क्योंकि धर्म से कोई व्यक्ति कैसे निरपेक्ष हो सकता है? इन 10 मानवीय गुणों से व्यक्ति निरपेक्ष हो जाएगा तो हम फिर जानवर बन जाएंगे। क्या दया से निरपेक्ष हुआ जा सकता है? क्या क्रोध से निरपेक्ष हुआ जा सकता है? हाँ, मतलब अक्रोध से निरपेक्ष हुआ जा सकता है? क्या अहंकार को नहीं छोड़ सकते हम? अगर इन सबको नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर इंसान और जानवर में क्या अंतर हो जाएगा? तो इनसे निरपेक्ष व्यक्ति नहीं हो सकता, और यही होते हैं धर्म। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या टॉपिक पर बात कर रहा हूं और क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। पंथ और धर्म के बीच में अभी तो हम केवल अंतर समझ रहे हैं। पंथ क्या होता है और धर्म क्या होता है? पंथ मतलब होता है पूजा पद्धति, और पूजा पद्धति या कर्म कांड के द्वारा ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग। और धर्म क्या होता है? धर्म मतलब जीवन पद्धति या कर्तव्य, आपके क्या कर्तव्य। जैसे पितृ धर्म, हम बोलते हैं ना पितृ धर्म, मतलब एक पिता का धर्म। अच्छा, धर्म जो होता है वो परिस्थिति के अनुसार, लिंग के अनुसार, समय के अनुसार परिवर्तित हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति का अगर वो अपनी पत्नी के साथ में तो पत्नी धर्म, पिता के साथ में तो पितृ धर्म, अगर वही व्यक्ति राज्य के लिए काम कर रहा है तो राज्य धर्म। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं कि धर्म मतलब पूजा पाठ, धर्म मतलब होता है उसके कर्तव्य, उसका जीवन का मूल्य, नैतिकता, सदाचार, ये होते हैं धर्म। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे धर्म और पंथ के बीच में अंतर। तो ये पंथ जो है वो होता है इंग्लिश में रिलीजियस। अब आप पूछेंगे पंथ का समानार्थी शब्द क्या है इंग्लिश में, तो वो है रिलीजियस। अब आप पूछेंगे सर धर्म का पर्यायवाची शब्द क्या होता होगा इंग्लिश में, तो धर्म का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। ये पूर्णतः भारतीय संस्कृति से निकला हुआ शब्द है, क्योंकि विश्व में आप कहीं पर भी चले जाइए धर्म की इस तरीके से परिभाषा आपको नहीं मिलेगी। धरती क्षमा दमो अस्त्यम शोचम इंद्रिय निग्रह घी विद्या सत्यम अक्रोधम दस्कम धर्म लक्षणम, इस प्रकार की आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। कोई से भी पंथ में चले जाइए आप, कोई से भी रिलीजियस में चले जाइए, इस प्रकार से आपको विचारधारा नहीं मिलेगी। तो ये धर्म होता है सनातन धर्म। अब इसमें पंथ बहुत सारे हैं, जैसे वैष्णव पंथ सॉरी वैष्णव पंथ, शैव पंथ, इसमें पंथ मिल जाएंगे आपको। जैसे सिख धर्म जो है, सिख पंथ जो है वो भी कहीं ना कहीं सनातन से निकला हुआ है। जैन पंथ जो है वो भी कहीं ना कहीं सनातन धर्म से निकला हुआ है। ठीक है, तो ये सभी रहेंगे पंथ और धर्म के बीच में डिफरेंस। और अल्टीमेटली गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा भी है, असंख्य रास्ते हैं विश्व में, असंख्य रास्ते हैं, लेकिन सारे रास्ते मुझ तक ही आते हैं। विश्व में असंख्य रास्ते हैं, चाहे कोई सा भी पंथ हो, कोई सा भी कुछ भी हो, कोई सा भी पंथ हो, कोई सा भी धर्म, आप धर्म और पंथ को एक ही मान के चलिए। अब कोई सा भी पंथ हो, कितने भी रास्ते हैं, विश्व में असंख्य रास्ते हैं, जो आते तो मुझ तक ही हैं, पहुंचते तो मुझ तक ही है। ये भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। अगर हम अब सनातन की विचारधारा को देखें, अगर इसकी आइडियोलॉजी को देखें, तो इसमें हमको मेन कॉन्सेप्ट के रूप में मिलते हैं ब्रह्म। सबसे बड़ा शब्द मिलता है हमको एक ब्रह्म। ब्रह्म मतलब होता है ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा का स्रोत, जिसको हम जानते हैं परमात्मा के नाम से, ईश्वर के नाम से। एक होता है आत्मा, उस अनंत ऊर्जा जो ब्रह्मांड में अनंत ऊर्जा का स्रोत है, उसका एक छोटा सा हिस्सा, जिसको बोलते हैं हम आत्मा। मोक्ष, मोक्ष मतलब होता है इस आत्मा का वापस से परमात्मा में विलय, मतलब इस ब्रह्म से ही ये आत्मा निकली है। और मोक्ष मतलब होता है वापस से इस आत्मा का परमात्मा या अनंत ऊर्जा का जो स्रोत है उसमें वापस से विलय हो जाना, इसको बोलते हैं मोक्ष मिल जाना। इस मोक्ष को भी अलग अलग पंथों में अलग अलग नाम से जानते हैं। और धर्म मैं आपको समझा चुका हूं, धर्म मतलब यहाँ पर ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सनातन का। तो इसका धर्म का मतलब होता है कर्तव्य, ड्यूटीज। मानव का धर्म स्वधर्म कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग धर्म होता है। सनातन की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति का अपना अलग धर्म होता है, जिसको हम स्वधर्म कहते हैं। लिंग और परिस्थिति समय के अनुसार बदल सकता है धर्म। जैसे मैंने आपको बताया पितृ धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, राज धर्म, ये सब के सब धर्म जो है वो इनका मतलब होता है कर्तव्य या ड्यूटी। जो बड़े बड़े विद्वान है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, अरविंद घोष, महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी, इन्होंने भी इसको इसी प्रकार से
क्लेरिफाई किया। इन्होंने इसी प्रकार से इसको समझाया है कि पंथ अलग है और धर्म अलग है। धर्म मतलब होता है नैतिक आचरण या फिर कर्तव्य आपके, या फिर जीवन पद्धति, जबकि पंथ होता है पूजा पद्धति। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या पॉइंट पर बात कर रहा हूँ। ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष, धर्म, ये इसके मेन कॉन्सेप्ट है, इसके मेन आइडियोलॉजी जो चलती है सनातन में, वो ब्रह्म, आत्मा, मोक्ष, धर्म। अब यहाँ पर मोक्ष प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग बताए गए हैं। फिर मोक्ष मतलब मैंने आपको बताया आत्मा का परमात्मा में विलय, आत्मा का ब्रह्म में विलय। यहाँ मोक्ष प्राप्त करने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे कुछ व्यक्ति जो हैं वो कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति कहते हैं भक्ति के द्वारा मुक्त प्राप्त कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति कहते हैं ज्ञान, भक्ति, उसके बाद अगर देखा जाए कर्मों के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति कहते हैं योग के द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। तो ये अलग अलग रास्ते हैं, अल्टीमेटली अलग अलग ये रास्ते हैं, और अल्टीमेटली पहुंचते कहां तक है? पहुंचते वो ईश्वर तक ही है। अगर हम बात करें, एक सनातन में एक समय सारणी होती है, कालक्रम डिवाइड किया गया है। पूरे जितना भी कालक्रम है उसको 4 भागों में बांट दिया गया है, 4 युग में बांटा गया है। एक होता है सतयुग, आप लोगों ने नाम सुना होगा, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। अगर इनका वर्ष देखें कितना वर्ष का था, तो सतयुग जो है वो लगभग 17,28,000 वर्ष तक चला, सतयुग। इसमें भगवान विष्णु के, क्योंकि देखिए अब सनातन में क्या होता है, 3 इष्ट देवता है, सबसे बड़े देवता नहीं, सबसे बड़े ईश्वर है, ये परमेश्वर है। एक होते हैं ब्रह्म, जिन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है। एक ब्रह्म है जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है। एक ब्रह्म वो अलग है, ब्रह्म मतलब अनंत ऊर्जा का स्रोत, मतलब इन तीनों देवताओं को मिलाकर ब्रह्म है। और ये वाले ब्रह्म अलग है जिन्होंने पूरी सृष्टि की रचना की है। एक विष्णु, भगवान विष्णु, जिनके ऊपर दायित्व है कि आपको अब संचालन करना पड़ेगा। सृष्टि की रचना कर दी भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा, ईश्वर ब्रह्मा जी के द्वारा। अब भगवान विष्णु के कंधों पर दायित्व आ गया है कि पूरी सृष्टि का संचालन किस प्रकार करना है मुझे, और इतने लंबे करोड़ों वर्षों का जो हमको संचालन करना है वो भगवान विष्णु के ऊपर दायित्व है। और भगवान शिव के कंधों पर एक काम सौंप दिया गया है कि आपको विश्व का संहार करना है। जब भी समय आएगा आपको विश्व का अंत करना है, आपको विश्व का संहार करना है। तो अभी जो सबसे मेन काम है भगवान विष्णु के पास है कि आपको, हालांकि तीनों के पास मेन काम है। और आप देखिए भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव, भगवान विष्णु, इन तीनों, अगर इन तीनों में से हम किसी एक को सबसे टॉप पर रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। हम देखते हैं जो धार्मिक सीरियल्स होते हैं उनमें कभी भगवान ब्रह्मा और विष्णु जो है भगवान शिव के पास जा रहे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, कभी भगवान शिव और विष्णु जा रहे हैं ब्रह्मा के पास कि आप हमारी मदद कीजिए, कभी भगवान शिव और विष्णु जा रहे हैं ब्रह्मा के पास कि आप हमारी मदद कीजिए। तो कोई एक को हम सबसे टॉप पे नहीं रख सकते कि सबसे टॉप पे ब्रह्मा है या विष्णु या महेश है, नहीं। तीनों के कर्तव्य अलग अलग है, तीनों के दायित्व अलग अलग है, उनका भी धर्म है, उनका भी वो धर्म है। धर्म, ब्रह्मा का धर्म है पूरी सृष्टि की रचना करना, विष्णु का धर्म है पूरी सृष्टि का संचालन करना, और भगवान शिव का धर्म है सृष्टि का विनाश करना। ये उनके भी धर्म है। तो धर्म मतलब उनका ऐसा नहीं कि पूजा पाठ करेंगे वो, नहीं, वो उनके धर्म मतलब कर्तव्य। तो अब विश्व का चूंकि संचालन करना है तो संचालन की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? भगवान विष्णु के ऊपर। तो भगवान विष्णु जो है वो 10 अवतार, उनके 10 अवतार के बारे में व्याख्या किया गया है कि वो 10 अवतार लेकर के अलग अलग युग में अलग अलग प्रकार से संचालन करेंगे विश्व का। जैसे अगर सतयुग की बात करें तो इसमें भगवान विष्णु के 4 अवतार, यहाँ पर ब्रह्मा भगवान का और शिव भगवान का रोल खत्म हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी का काम था सृष्टि की रचना करना, उन्होंने रचना कर दी। भगवान शिव का काम है विनाश करना, तो अभी वो पिक्चर में नहीं है, ठीक है। भगवान विष्णु पिक्चर में, क्योंकि उनका काम है संचालन करना। मत्स्य, कुर्म, वराह और नरसिंह, ये भगवान विष्णु के 4 अवतार हैं। सतयुग में अगर बात करें, त्रेता युग का अगला युग आता है त्रेता युग, जिसमें समय देखा गया है तो 12,96,000 वर्ष का था सतयुग, सॉरी त्रेता युग। इसमें भगवान विष्णु के 3 अवतार हैं, वामन अवतार, परशुराम अवतार और राम अवतार। अगर आप देखेंगे हिरण्यकश्यप वाली स्टोरी तो वो सतयुग की है। हिरण्यकश्यप, शिष्य प्रहलाद, वो वाली स्टोरी जो है वो सतयुग की है। त्रेता युग में देखें राजा बलि वाली कि वो 3 पग जमीन मांगते हैं वराह अवतार में, तो वो त्रेता युग की है, वामन अवतार। परशुराम अवतार, राम, भगवान राम का अवतार, वो सब त्रेता युग के अवतार है। द्वापर युग में 2 अवतार है भगवान विष्णु के,
एक है, मतलब समय देखें अगर तो 8,64,000 वर्ष का। इसमें भगवान विष्णु के दो अवतार है, कृष्ण और बुद्ध। ये दो अवतार मानते हैं भगवान विष्णु के। और अल्टीमेटली वर्तमान में चल रहा है कलयुग, तो कलयुग के अवतार, कलयुग का समय है 4,32,000 और इसमें अवतार है कल्कि। ये अवतरित होने वाला है, अभी अवतरित नहीं हुआ है। अभी तक भगवान विष्णु के 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां अवतार जो कल के अवतार है वो अवतरित होना बाकी है, अवतरित होना शेष है। और जो कलयुग है वो स्टार्ट हुआ है आज से लगभग 3,102 वर्ष पहले। अगर गणना देखें सनातन कैलेंडर के अनुसार तो 3,102 वर्ष पहले कलयुग स्टार्ट हो चुका है और वर्तमान में कलयुग ही चल रहा है। कलयुग का टाइम कितना है? 4,32,000 वर्ष तक कलयुग चलने वाला है। अब यहाँ पर देखेंगे आप, भगवान विष्णु के अवतार कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर 4 अवतार थे, यहाँ पर 3 अवतार है, यहाँ पर 2 अवतार है और यहाँ पर 1 अवतार है। इस प्रकार देखिए अगर हम लोग तो धर्म के 4 स्तंभ बताए गए हैं। सनातन में धर्म के 4 स्तंभ बताए गए हैं। पहला स्तंभ तपस, मतलब होता है संतोष। दूसरा स्तंभ शुचि, मतलब होता है शुद्धता। तीसरा स्तंभ है दया, ये तो आपको पता होगा दया। और चौथा स्तंभ है सत्य। अगर हम इनको इससे कोरिलेट करें तो सतयुग में ये चारों स्तंभ मौजूद थे, इसलिए भगवान विष्णु के 4 अवतार हुए हैं। हर चीज जो है वो साइंटिफिक मिलेगी आपको सनातन में, कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि उठा के बोल दिया। सब चीजें कुछ ना कुछ बहुत ज्यादा गूढ़ चीजें होती है, इसलिए मैं इस पर बात करने से थोड़ा बच रहा था। लेकिन मुझे भी क्यूरियोसिटी थी इसके बारे में जानने की, तो मैं भी इस बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा था धर्म के बारे में जानने की। लेकिन काफी गूढ़ बातें होती है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। धर्म के 4 पिलर होते हैं। सनातन की बात करें तो धर्म के 4 पिलर माने गए हैं। तपस, सबसे आपको बताया मैंने तपस, और सतयुग में चारों पिलर मौजूद है, इसलिए भगवान विष्णु के 4 अवतार हैं। तपस, शुचि या जिसको बोलते हैं शुद्धता, तीसरा दया और चौथा सत्य। त्रेता युग आएगा तो मालूम पड़ा हमको एक स्तंभ जो है वो गायब हो जाएगा। तपस मतलब संतोष, संतोष गायब हो जाएगा। और यहाँ पर 3 मतलब सेटिस्फेक्शन, संतोष मतलब किसी व्यक्ति का नाम नहीं, संतोष मतलब सेटिस्फेक्शन गायब हो जाएगा, आत्मसंतुष्टि गायब हो जाएगी। 3 पिलर बचेंगे। कौन कौन से? शुचि मतलब शुद्धता। यहाँ पर शुद्धता मतलब ऐसा नहीं है कि स्वच्छता वगैरह, यहाँ पर जो आजकल मोदी जी चला रहे हैं स्वच्छता अभियान, वो नहीं। शुद्धता मतलब या स्वच्छता मतलब यहाँ पर मन की स्वच्छता से। तो यहाँ पर 3 स्तंभ बचेंगे अब त्रेता युग में। कौन कौन से? शुचि या शुद्धता या स्वच्छता, दूसरा दया और तीसरा स्तंभ बचेगा सत्य। द्वापर युग आते आते एक और स्तंभ गायब हो जाएगा, जो सेकंड नंबर का है शुचि, स्वच्छता या शुद्धता, वो गायब हो जाएगा। 2 स्तंभ बचेंगे। कौन कौन से? एक दया और एक सत्य। और जो कलयुग रहेगा उसमें तीसरा स्तंभ भी गायब हो जाएगा, तीसरा पिलर भी गायब हो जाएगा। आप देखते हैं ना टेबल को मतलब बैलेंस रखने के लिए 4 स्तंभ। अब कोई कोई बोलेंगे 3 से भी काम हो जाता है, लेकिन मैं जनरली बोल रहा हूँ 4 की। अब कुछ कुछ महानुभाव है वो बोलेंगे कि सर 3 से भी तो काम चल जाता है टेबल को बैलेंस रखने के लिए, लेकिन 4 पिलर की बात चल रही है यहाँ पर। तो 4 पिलर चल रहे हैं। सतयुग जो है उस पर 4 पिलर टिका हुआ है। त्रेता युग में 3 पिलर, 1 पिलर गायब हो गया तपस। द्वापर युग में 2 पिलर गायब हो गए, अब बचे 2 कौन से? दया और सत्य। अब कलयुग में जो है वो केवल सत्य बचा हुआ है, एक पिलर जो है वो केवल और केवल सत्य बचा हुआ है। इसीलिए कलयुग में बोलते हैं कि सत्य बोलिए, आप सत्य बोलकर भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। केवल सत्य, धर्म का मतलब वो नहीं पूजा पाठ, भगवान के लगे हैं पूजा पाठ करने में। केवल सत्य बोलेंगे तो भी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये पिलर केवल एक बचा हुआ है, ठीक है, सत्य बोलकर। जैसे ही कलयुग सत्य खत्म हो जाएगा, कलयुग में सत्य विनाश हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो ऊपर टिका हुआ है वो नीचे गिर जाएगा, दब जाएगा और पृथ्वी का विनाश हो जाएगा और वापस से फिर यही चीजें स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 7 व्यक्ति अमर माने भी जाते हैं सनातन में, 7 अमर व्यक्ति हैं जिनकी फिलोसॉफी, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे, वो अलग चीज हो जाएगी फिर। नहीं तो फिर अब ये समय की बात तो हम लोगों ने कर ली, ठीक है। अगर सनातन की बात करें हम, तो सनातन की विश्व की जनसंख्या में कुल 15% जनसंख्या जो है वो सनातन को मानने वाली, लगभग 1.1 बिलियन जनसंख्या जो है वो सनातन धर्म को फॉलो करती है। मतलब लगभग 110 करोड़
जनसंख्या, लगभग बता रहा हूँ मैं, इतनी जनसंख्या जो है वो सनातन धर्म के अनुयायी है। और उसमें भी अगर बात करें हम तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज में है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, भारत नहीं है पहले पे, नेपाल 81 पॉइंट अराउंड 3 या 5% है, 81 के आसपास, मतलब 81% जनसंख्या जो है वहाँ की सनातन या हिंदू धर्म को फॉलो करती है। और सेकंड पे आता है भारत, जहाँ की लगभग 79% जनसंख्या जो है वो सनातन या हिंदू धर्म की अनुयायी है। अगर विश्व की बात करें तो 110 करोड़ जनसंख्या, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 15% मान लीजिए, ये सनातन धर्म के फॉलोअर्स है। तो आज हम लोगों ने मेन टॉपिक्स के ऊपर बात करी, जो मेन टॉपिक है, अगर हम इसके ऊपर सनातन के ऊपर बात करने बैठेंगे तो एक साल भी कम पड़ जाएगा। लेकिन हमने इसकी मेन फिलोसॉफी, जो उसकी मेन दार्शनिक जो आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर बात करने की, उसके ऊपर समझने की कोशिश करी, और पंथ और धर्म के बीच में हमने डिफरेंस जानने की कोशिश करी। अगेन, पंथ मतलब क्या होता है? पूजा पद्धति। जो रिलीजियस है, जो विश्व के सभी आपको धर्म मिलेंगे, वो जब धर्म नहीं है, वो पंथ है। और धर्म केवल एक ही है, सनातन। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पंथ और धर्म के बीच में डिफरेंस जानने की कोशिश करी। आशा करता हूं कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगेन मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि धर्म जो है बहुत ही एक डीप टॉपिक है, इसके ऊपर बात करना जो है वो गुड टॉपिक है। बड़े बड़े विद्वान भी फेल हो जाते हैं, तो मैं तो एक तुच्छ सा प्राणी हूँ। अगर कोई गलती हो गई मुझसे वीडियो बनाने में तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी प्रकार से एक टॉपिक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।